called what? Cell cycle. तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर करेंगे. So that is called the cell cycle. Now what is cell cycle actually? So these are the events that take place during cell division. During one cell division. These are all the events that take place during one cell division. Okay, full stop. Now, it was actually discovered by whom? By Howard Pelk. समझ रहे हो? तो एक्चुअली इसका डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? हावर्ड पेल्क ने. तो पेल्क वाज द मैन हु इज बिहाइंड दिस डिस्कवरी. नाउ ये क्या करता है? ये सारा चेन ऑफ इवेंट्स जो है इसको लिंक अप करता है जो भी आपका सेल डिवीजन के समय होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एंडिंग ऑफ वन टू कंप्लीशन ऑफ द अदर. ठीक है ना? इसलिए इसका डिटेल्स तो जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट मेनली वी कैन डिवाइड द सेल साइकिल इनटू व्हिच फेजेस? 2 phases, रेस्टिंग फेज एंड एक्टिव फेज, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर हम लोग एक साइकिल बनाए, एक सर्कल, नाउ सपोज ये हमने एक सर्कल बनाया एंड उसके अंदर हम एक और सर्कल बनाएंगे. फाइन, ये छोटा सा सर्कल बनाया और ये बड़ा सा सर्कल बनाएंगे. नाउ वी विल कट द सर्कल इनटू लाइंस. तो अब सपोज हमने एक, ये हमारा सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ. ओके, सो ये आपका ये एक लाइन है. सो दिस इज योर डिवीजन फेज. ओके, एंड दैट इज योर रेस्टिंग. अंडरस्टूड? तो इसके बीच में हम एक और छोटा सा सर्कल बना देते हैं. ओके, सो सपोज ये एक और सर्कल बना देते हैं. नाउ ये जो फेज है इसको हम लोग एम फेज बोलते हैं. ओके, सो दिस इज नोन एज द एम फेज या एनी फेज. एम मतलब डिवीजन. 99.99 टाइम्स इट इज माइटोसिस, इसलिए आप इसको माइटोसिस कह सकते हो. एंड रेयरली इट इज मियोसिस, तो आप उसको मियोसिस भी कह सकते हो. बट द रेस्ट पूरा पेज is known as what? So that is known as I phase या इंटरफेज. अब ये जो M फेज है इसका बारे में हम बाद में बात करेंगे. ये हमारा गाड़ी इधर से शुरू हुआ. So the vehicle will start from here. Here we have completed cell division. Now तो नेचुरली एक टेंडेंसी होता है, चलो तो डिवाइडिंग सेल फिर डिवाइड करेगा. तो दिस इज वन ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन, उसके बाद आप सेल साइकिल छोड़कर अलग हो जाओ. ठीक है. तीसरा ऑप्शन, इंतजार करिए उसी जगह पर. लेट अस वेट. ना आगे चलते हैं ना पीछे जाते हैं. फाइन. सो ये हमारा 3 ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. सो ये हमारे 3 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बोलिए. दिस इज एंटर G1.
G1 phase. तो ये किस में देखा जाता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनका काम ही है रिप्रोडक्शन करना। तो इसलिए ये जो चीज आप देखोगे ये आपका इस सेल्स में देखोगे। ओके, तो दे विल एंटर इनटू जीवन। जैसे आपका डिवीजन खत्म हुआ वो फिर जीवन में घुस जाएंगे। सो दे आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, या बेसिक रिप्रोडक्टिव सेल यूज नहीं करना चाहिए, उनको हम लोग डिवाइडिंग सेल्स बोलेंगे। डिवाइडिंग सेल्स, तो इनका काम क्या है? डिवाइड करना। नाउ छोड़ाए हम डिवीजन की गलियां, तो उसको हम G0 फेज बोलेंगे। वो छोड़ आए भैया, इसलिए वो छोड़ आए। अब Quiescent इसको stage. क्विजेंट फेज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो क्विजेंट फेज कहाँ देखा जाता है? इन डिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके, तो डिफरेंशिएटेड सेल, सपोज आद्या इज ए डिवाइडिंग सेल, ए डिफरेंशिएटेड सेल, तो अगर उसको बेबी चाहिए तो मींस न्यू आद्या चाहिए, तो वो नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसे सरोगेट मदर जीवन से लेना पड़ेगा। ओके, यू अंडरस्टैंड? तो शी इज ए डिवाइडिंग सेल, शी क्या डिफरेंशिएटेड सेल, जनरली शी कैनॉट प्रोड्यूस बेबीज। ओके, चलिए अब तीसरा जो रास्ता है वो न्यूट्रल है। ये क्या है ना, पता नहीं कहां जाएं, सो रिमेन at the same point. Okay, remain at the same क्या रिमेन देयर लिख देते ना, क्यों इतना लिखेंगे? रिमेन देयर एंड वेट। तो इसको हम लोग एज आद्या ने बोला स्टेम सेल्स। Mother cell. हाँ, ना तो वो आगे जा रहे हैं और ना ही वो पीछे जा रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का बहुत कंफ्यूजन डिटेलिंग है, याद रखना। बहुत सारे बुक्स में इधर उधर भी लिखा होता है, दे हैव आल्सो लॉजिक, वी आल्सो हैव लॉजिक। तो इसलिए जनरली हम स्टेम सेल्स को क्या कहते हैं? दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, वो पता नहीं है कहां जाएंगे। दे कैन डिवाइड, they can differentiate, they have not. Hey boy, what is this? Huh? You're being naughty? चलिए, कुछ सेल्स, रेयर सेल्स, rarest of the rare cells, they can come back. Okay, so these are called what? Differentiable cells। समझ में आया? तो ये डी डिफरेंशिएबल सेल्स हैं, ये रेयर होते हैं। समझ रहे हो? तो इसका मतलब दे कैन कम बैक फ्रॉम, तो हाँ, तो नाउ इस पे आपका दो तरह का लोग होगा। बॉय, now there are two type of cells present, तो क्या होगा? शो रीजेनरेशन, ठीक है जी। नंबर बी एब्सेंट, तो क्या? शो नो रीजेनरेशन। समझ में आया? तो इसलिए अगर आपके पास अगर आपके पास डिफरेंशिएबल सेल्स, डी डिफरेंशिएबल सेल्स हैं, तो आप रीजनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सेल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे एंड इधर हम एक ऐसे पॉइंट बना देंगे। अंडरस्टूड? तो ये रेयर इवेंट है, ये हर एक का नहीं होता है।
Understood? So they are called dedifferentiable cells. Meaning they were already differentiated, but they changed track and came back to zero and again restarted division. कोई शक? No, sir. No, sir. अब आई फेज को हम लोग 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, वी कैन डिवाइड इनटू 3 फेजेस. सबसे लॉन्गेस्ट जो स्टेज है वो है G1. G1. तो वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है. उसके बाद जो है वो एस फेज है या सिंथेटिक फेज. उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड G2 फेज. ठीक है, तो ये आपके 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, G1, S एंड G2. नाउ M फेज को हम लोग अलग अलग हिस्सों में काट सकते हैं, बट यहां लिखने के लिए जगह नहीं बचेगा. दिस इज क्या? प्रोफेज. Prophase. फिर आएगा अगेन प्रोफेज. Metaphase. थोड़ा हम लोग लंबा करेंगे, प्रोफेज को थोड़ा सा लंबा करेंगे. ठीक है, फिर आएगा आपका Meta. मेटाफेज. फिर आएगा आपका Anaphase. एनाफेज. फिर आएगा आपका Hello. टेलोफेज एंड लास्ट में ये आएगा साइटोकाइनेसिस. ठीक है, Cytokinesis. तो ये आपका है प्रो. बेबी माधव, मम्मी इज कॉलिंग. ये आपका क्या है? मेटा. ओके, प्रोफेज, मेटाफेज. ये है एनाफेज. ये है टेलोफेज एंड दिस इज साइटोकाइनेसिस. ओके, साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो ये आपका साइटोकाइनेसिस है. अंडरस्टूड? तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल डिवीजन है. G1 फेज को हम लोग अदरवाइज क्या कह सकते हैं? वी कैन ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड First gap phase. पोस्ट माइटोटिक. ओके, पोस्ट माइटोटिक या प्री सिंथेटिक. ओके, पोस्ट माइटोटिक या प्री सिंथेटिक क्या? गैप फेज. ओके, इधर कहां से घुस गया ये? फाइन. तो पोस्ट, क्योंकि माइटोसिस के बाद होता है इसलिए पोस्ट माइटोटिक, प्री सिंथेटिक, गैप फेज. देख लो, रखिए माधव. तापरे इधर आप लिखेंगे क्या? दिस इज Post-synthetic. प्री माइटोटिक. Post synthetic. हाँ, ओके, एंड के थोड़ा ओके. तो ये हमारा है सिंथेटिक फेज. ना सिंथेटिक फेज में आप जनरली क्या होता है? दिस इज डीएनए डुप्लीकेशन एंड और क्या होगा?
हिस्टोन डुप्लीकेशन, ओके, डीएनए डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन डुप्लीकेशन। तो ये हमारा स्टेज में है। इधर आपका क्या होता है जनरली, तो इन दीज स्टेजेस व्हाट विल हैपन, ओके, इधर आपका बनेगा सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स फॉर एस फेज। तो जो भी आपका एस फेज रिक्वायरमेंट है वो यहां फुलफिल होगा, ओके। एंड इधर क्या होगा, उल्टा इधर रखाना, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड ये ऑफ एम फेज, ठीक है जी। तो ये एक जनरलाइज्ड आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब इसका ज्यादा जो डिस्कशन है वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, समझ में आया। तो अब हियर आपका एक सेंट्रोसोम साइकिल होता है, ओके। तो सेंट्रोसोम साइकिल मतलब जो आपका सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम साइकिल, तो उसमें क्या होगा बोलिए, व्हाट विल हैपन। तो एक सेंट्रोसोम है एंड एक सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होगा, तो आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगा किधर, इधर सेंट्रियोल, ओके, डुप्लीकेट्स। तो आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इधर हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ उसके बाद यहां क्या होगा, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स। व्हाट इज सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल प्लस पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। तो इधर क्या होता है, इधर सिर्फ सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, मैट्रिक्स डुप्लीकेट नहीं किया। और एक बार सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो गया, यहां सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन करता है। एंड यहां क्या होगा, सेंट्रोसोम्स मूव टूवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। Poles. तो अब वो पोलवर्ड माइग्रेशन सेंट्रोसोम का शुरू हो जाएगा, ठीक है। ताकि अब जैसे वो जाएगा तब क्या होगा, इट विल स्टार्ट द डिवीजन, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज्ड आइडिया है, हमने आपका डिस्कशन कर दिया। सो जिसका डिटेल हम लोग कल करेंगे। सो टुमारो इज 31st, सो वी विल हैव ए क्लास इन द सेम टाइम 10:30 to 1 रात को हम लोग मनाएंगे। फर्स्ट वी विल हैव नो क्लास, ओके। तो न्यू ईयर वी विल हैव नो क्लास, बट टुमारो वी विल हैव ए क्लास। कोई शक? No, sir. No, sir. चलिए इंशाअल्लाह, लेट्स एंजॉय।